देखिए, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करें, उसमें कुछ ना कुछ फिक्स एसेट्स जरूर होती है। जैसे अगर आप अकाउंटेंसी की सर्विस देते हैं, तो आप किसी ना किसी कंप्यूटर का यूज़ करेंगे, किसी ना किसी बिल्डिंग में बैठ के काम करेंगे। तो ये आपकी फिक्स एसेट्स हैं और इस पर एक चार्ज किया जाता है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये क्या है और कैसे काम करता है, आज हम इस वीडियो में समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ON स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। हम समझेंगे कब इसे अप्लाई करना होता है, कब नहीं, क्या रीज़न है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का, इसकी कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आज आपने एक नई बाइक खरीदी 50,000 की। आप 4 साल बाद उसी बाइक को बेचने जाएंगे, आपको 50,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, टाइम के साथ साथ जो बाइक है वो आपकी पुरानी हो जाएगी और पुरानी होने से उसकी परफॉर्मेंस में भी फ़र्क पड़ेगा। तो दैट मीन्स मशीन जब नई होती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, और टाइम के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस भी गिरती है, जिससे उसकी वैल्यू भी गिरती है। तो आज आपने बाइक खरीदी 50,000 की, 4 साल बाद आप उसे 10,000 में बेच पाएंगे। तो अगर हम ये देखें तो हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद इसमें टोटल 40,000 का हमें वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो हर साल अगर हम 10-10 हज़ार पे रिड्यूस करें, तो 4 साल बाद ऑटोमेटिकली हमारी बुक में भी इसकी वैल्यू 10,000 दिखाएगा। और इसी टर्म को अकाउंटिंग में हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000 रुपीज़ पर ईयर, जिससे बुक की जो वैल्यू है 4 साल बाद वो हमारी सही शो होगी। अब समझते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है कब इसे चार्ज करना चाहिए, कब नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, हम बात करें फिक्स एसेट्स की। करंट एसेट्स की यहाँ बात नहीं करें, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट्स पे। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई ट्रैक्टर खरीदा, आप सिर्फ 3 महीने के लिए उसको यूज़ करेंगे, उसके बाद आप उसे बेच देंगे। तो यहाँ उसमें डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करेंगे। वो सिंपली आपने ट्रेडिंग करी, कुछ टाइम के लिए यूज़ किया और फाइनली उसको बेच दिया। बट अगर किसी एसेट का, फिक्स एसेट्स का बेनिफिट आप 1 साल से ज़्यादा के लिए ले रहे हैं, तभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं वो फिक्स एसेट्स पे करते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स पे नहीं। जैसे कोई कॉपीराइट है, कोई सॉफ्टवेयर है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं, एमोटाइजेशन चार्ज होता है। और दूसरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूजफुल पीरियड फॉर बिजनेस। अब फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रैक्टर है, इसकी ओवरऑल लाइफ है 20 ईयर्स, बट आप इसे 15 साल के लिए यूज़ करेंगे। तो आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 15 साल के हिसाब से करेंगे, 20 साल के हिसाब से नहीं। क्योंकि 20 साल तक तो आपने इसको यूज़ ही नहीं करना। तो बिजनेस ने जितना यूज़ करना है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बुक वैल्यू वर्सेस मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पर चार्ज किया जाता है। दैट मीन्स आपकी बुक में अगर ट्रैक्टर की वैल्यू शो हो रही है 5 लाख रुपीज़, तो 5 लाख रुपीज़ पर ही आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट अगर ऐसा हो रहा है ट्रैक्टर का जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ गया है, तो सबसे पहले आपको एसेट का रीवैल्यूएशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रीवैल्यू करते हैं एसेट का और अब इसकी वैल्यू 50,000 से 70,000 हो गई, तो दैट मीन्स अब बुक में आप शो करेंगे इस एसेट की वैल्यू 70,000। तो एसेट की बुक वैल्यू रिवाइज करने से फिर आप डेप्रिसिएशन नई वैल्यू पर चार्ज करेंगे जो है 70,000। तो दैट मीन्स जो भी एसेट की वैल्यू बुक में शो हो रही है, डेप्रिसिएशन हमेशा उसी पर चार्ज होता है। अब हम समझते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदी, इस बाइक को परचेज करने की कॉस्ट है 35,000 रुपीज़। तो जो डेप्रिसिएशन है, टोटल एसेट की कॉस्ट जो है वो 35,000 नहीं होगी। इसमें कुछ आपने इंस्टॉल कराया, फॉर एग्जांपल 10,000 के आपने एसेसरीज इसमें इंस्टॉल करवाई। बाइक को शोरूम से अपने घर तक लाने में कुछ साथ में आपने इसमें कुछ अलग से कुछ एडिशनल इंस्टॉल करवाया, तो वो सब घर तक लाने में आपको 5,000 रुपीज़ का फ्रेट लगा। तो जो टोटल कॉस्ट है एसेट की अपने प्लेस पर लाने के लिए आपको जो अमाउंट पे करना पड़ा वो है 50,000। तो डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 50,000 पे। और 4 साल बाद अगर आप इसको बेचना चाहें तो फॉर एग्जांपल आप 10,000 में बेच पाएंगे। तो दैट मीन्स 4 साल में इसकी वैल्यू में जो डिक्रीज होगा वो होगा 40,000।
तो हम ये कह सकते हैं कि 4 साल में 40,000 वैल्यू में डिक्रीज होगा, तो हम हर ईयर 10,000 चार्ज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 10,000 हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर हम 10,000 के हिसाब से लाइन बनाए तो एक स्ट्रेट लाइन होगी, हर साल 10,000 चार्ज हो रहा है। इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो हर साल 20% ऑफ 50,000, हर साल 20% हम चार्ज कर रहे हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड वर्क करता है। अब समझते हैं इसकी प्रेजेंटेशन को। देखिए, कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि एसेट हम खरीदते रहते हैं, फिक्स एसेट्स, नई नई मशीनरी खरीदते रहते हैं, नई नई बिल्डिंग्स खरीदते रहते हैं, और आगे जो करंट मशीन है उसका भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप ओपनिंग देखेंगे कि साल के शुरुआत में कितनी वैल्यू की मशीन्स थी। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 बाइक थी जिनकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीज़। कुछ आपने एडिशन, कुछ काम करवाया उनके ऊपर, जिसका खर्चा हुआ 10,000, और इसमें से आपने एक बेच दी 30,000 की। तो टोटल जो अब आपके पास अमाउंट बचा वो बचा 80,000, और डेप्रिसिएशन है 10%, 8,000। तो टोटल जब आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो होगा 72,000। तो ओपनिंग, एडिशन, उसके बाद सेल परचेस, फिर जो बैलेंस बचेगा उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करने के बाद आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस है। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन को हम प्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स की वर्किंग में। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट या वर्किंग करते वक्त हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेट को उसके बेनिफिट से कंपेयर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एसेट का बेनिफिट आपको 5 साल तक मिल रहा है बिजनेस में, तो डेप्रिसिएशन भी आप उसमें 5 साल के लिए ही लगाएंगे। अगर 5 साल बाद आप उस एसेट से कोई बेनिफिट नहीं लेंगे, आप उसको सिर्फ साइड में कहीं रख देंगे, तब आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन तभी तक चार्ज होगा जब तक आप उस एसेट से बेनिफिट ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मशीन है जिससे हम प्रोडक्शन करवाते हैं, जब तक उस मशीन को आप प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तभी तक आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसके बाद आप उसे स्क्रैप में शो कर सकते हैं। दूसरा, ऑलवेज ऑन बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन हमेशा बुक वैल्यू पर चार्ज होता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं। अगर हम रिवैल्यू करते हैं एसेट का, उससे बुक वैल्यू बढ़ती है, तो फिर हम रिवाइज बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग करते वक्त हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क करता है और किस तरह से इसकी प्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और ONS स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।